Hello students, today we are going to discuss about क्लोरोप्लास्ट। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, क्या एक्सपेरिमेंट दिए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस ये अपन ने देख लिया। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये देखिए क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट मीन्स ऐसा लग रहा है क्लोरो मीन्स होता है कलर, अब प्लास्ट तो एक्चुअल में क्या है क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में अपन देखें तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि ये इसका जो नंबर है क्लोरोप्लास्ट का ये अबाउट 200 to 300 पर मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। लीव्स में जो मीजोफिल सेल होती है उसकी एक सेल के अंदर नियर अबाउट 200 to 300 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। वाई ऐसा क्यों? सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये अपने अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल कर सकता है, अपने आप से सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। सेलुलर एक्टिविटी को जनरली कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब है ये वो सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। देखिए एक सेल में 200 to 300 नंबर है इसका क्लोरोप्लास्ट का, और उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है सेल ऑर्गेनेल है, तो इस सेल ऑर्गेनेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और इसके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये दोनों कैरेक्टर किसके होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, मींस सेल इनसाइड सेल भी कह सकते हैं, जो अपनी एक्टिविटी को सेल्फ कंट्रोल करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलर डीएनए, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। थर्ड वन, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है जनरली अपन देखते हैं तो शेप इसका ओवल शेप होता है। दूसरा, अब इसमें स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर में ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके पास में खुद की अपनी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन के बाद यदि स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसके इस क्लोरोप्लास्ट के एक्चुअल में दो पार्ट हैं। देखिए फर्स्ट वन इज द मेम्ब्रेनस पार्ट। अंदर की तरफ बात करते हैं तो इसमें एक पार्ट है मेम्ब्रेनस पार्ट, मींस इसके टू पार्ट हैं स्ट्रक्चर में। देखें वन इज द मेम्ब्रेनस पार्ट एंड सेकंड वन इज द, अब इसके अंदर अपन जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इसका क्या था? लूज कनेक्टिव टिश्यू, मींस दूसरा इसका कौन सा पार्ट है? फ्लूइड स्ट्रोमा। दो पार्ट होगा, फ्लूइड पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट। अब ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट ये कितनी मेम्ब्रेन्स होती है? तो मेम्ब्रेनस पार्ट में देखते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? एक होती है ग्रेनम, ग्रेनम मेम्ब्रेन होती है, और दूसरा एंड फ्रैग मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है इसके अंदर, अभी डायग्राम में देखते हैं। ग्रेनम मेम्ब्रेन होती है, दूसरा फ्रैग मेम्ब्रेन होती है। और ये जो स्ट्रोमा है इसका, स्ट्रोमा इसका एक्चुअल में क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस स्ट्रोमा के अंदर जो ग्रेनम पार्ट है, यदि इस अपन ग्रेनम को देखें तो देखिए इस ग्रेनम में क्या होता है? ग्रेनम में एक्चुअल में फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट, और ये फोटोसिस्टम क्या करते हैं? प्रेजेंट एंड एब्जॉर्ब लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं।
लाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किस में, केमिकल एनर्जी। एब्जॉर्ब लाइट एंड इट्स कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, अपन ने पहले कहा था एटीपी एंड NADPH, एटीपी एंड NADPH। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटीपी फॉर्म में और NADP फॉर्म में। एटीपी एंड NADP ये एक्चुअल में एनर्जी है और इस एनर्जी को ही बोलते हैं केमिकल एनर्जी। दिस वन इज द केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी देखिए, यहाँ पर एब्जॉर्ब लाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, इसका मतलब यहाँ पर लाइट रिएक्शन आता है, इसमें लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन एक्चुअल में कौन सी है, ड्राइवन बाय लाइट, इसके लिए लाइट जरूरी है। और इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ड्राइवन बाय लाइट। इसमें H2O ऑक्सीडाइज, H2O का ऑक्सीडेशन होता है। इसके बदले में देखिए क्या बनेगा यहाँ, तो अपन ये पहले देख चुके थे, जैसे H2O है और ये मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ द H2O। टोटल अपन देखते हैं फोटोसिंथेसिस में 12 H2O रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनमें से 2 H2O की बात करें, 2 H2O का ऑक्सीडेशन हो तो यहाँ पर इसमें जरूरत होती है लाइट एनर्जी की। देन 2 H2O, अब ये स्प्लिट होता है, टूटता है तो ये कन्वर्ट होगा, देखिए ये कन्वर्ट होगा 4H के अलावा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑक्सीजन, ये स्प्लिट हो गया, लाइट एनर्जी से स्प्लिट हुआ। तो लाइट एनर्जी स्प्लिट करती है किसको, वाटर को। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर। अब इसके बाद यहाँ पर इसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, देखिए ये अपन बात करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गए। अब H और इलेक्ट्रॉन इनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं 2 NADPH एंड 1 एंड 3 ATP। ये अपन पहले भी देख चुके हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर लाइट रिएक्शन में स्प्लिट होते हैं, तो उसके बदले में अपन को यहाँ पर प्रोड्यूस होता है 2 NADPH2 और यहाँ पर 3 ATP, राइट, 3 ATP। ये जब अपन बात करते हैं यहाँ पर 12 H2O की, तो 12 H2O स्प्लिट होकर के अपन को कितना बनाएगा, देखिए 2 H2O से पैदा हो रहे हैं इतने, तो अब इस रिएक्शन में कितने पैदा होते हैं, कितने स्प्लिट होते हैं, वाटर 12। तो अब आप देखिए यहाँ पर जस्ट डबल कर दो इसका, 2 में इतना तो 12 में इतना, कितना बनेगा, तो अब आप देखिए 6 × 2, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 NADPH और 18 ATP। ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, मेम्ब्रेनस पार्ट, ग्रेना और फैट मेम्ब्रेन। अब इसका जो लूज कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा है, इसमें होती है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन को ही बोलते हैं केल्विन रिएक्शन। केल्विन रिएक्शन को ही दूसरा नाम देते हैं कार्बन रिएक्शन, इसको कार्बन रिएक्शन भी नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में देखिए, ये जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन नॉट ड्राइवन बाय लाइट, इसके लिए लाइट की जरूरत है, बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं उन पर डिपेंड करती है। वो प्रोडक्शन कौन कौन से लाइट रिएक्शन के, NADPH एंड ATP। इसी इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी।
तो इसका मतलब है केमिकल एनर्जी पर डिपेंड है कौन, डार्क रिएक्शन। अब इस डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में जो होती है तो इसमें किसका फिक्सेशन होता है, कार्बन का। कार्बन को फिक्स करने के लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉट ड्राइवन बाय द लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। अब इसमें सिंथेसिस क्या होता है, इससे यहाँ पर यहाँ सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा एंड स्टोरेज, स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, ये अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज के लिए अपने को C6H12O6 मीन्स कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन। तो अपन जानते हैं 1 कार्बन को फिक्स करना है, 1 कार्बन फिक्स होगा तो इसके लिए अपने को क्या जरूरत होगी, 1 कार्बन फिक्स होगा तो वहां पर 2H2O ब्रेक होंगे, मीन्स 2NADP एंड 3ATP रिक्वायर्ड, ये बात पहले भी कह चुके हैं। तो इसका मतलब है 6 कार्बन को अपन को फिक्स करना है, तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए 12 NADPH और 18 ATP रिक्वायर्ड होंगे, वो किसमें, डार्क रिएक्शन में। अब ये तो प्रोसेस होती है स्ट्रोमा के अंदर, बट ये स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोप्लास्ट का बनेगा। जनरली अपन ने कहा ये कोई प्लांट बॉडी है और इस प्लांट बॉडी में ये मान लीजिए इसकी लीफ है और इस लीफ पर अपन देखते हैं तो ये अपर एपिडर्मिस है, लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो, और ये लोअर एपिडर्मिस, दिस वन इज द लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों डर्मिस के बीच में यदि अपन इसका सेक्शन काट के देखते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल, और इन मेसोफिल सेल के बीच में यहाँ पर होता है इनका कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो दिस वन इज द, यदि अपन यहाँ बात करें तो ये एक्चुअल में क्या है इसकी, ये मान लीजिए डर्मिस हो गई अपर एंड लोअर, और ये सेल कौन सी हो गई, मेसोफिल सेल। इस मेसोफिल सेल के अंदर नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 200 to 300। अब इस मेसोफिल सेल से अपन क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर, क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर, तो वो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ओवल शेप्ड होता है। देखिए डायग्रामेटिकली अपन इस क्लोरोप्लास्ट को देखें तो दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब इस क्लोरोप्लास्ट में ये इसकी सेकंड लेयर है, आउटर लेयर, दिस वन इज द आउटर लेयर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक, या डायग्रामेटिकली देख सकते हैं अपन। तो ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर लेयर है। अब इसके अंदर देखिए इसके दो पार्ट, मेम्ब्रेनस एंड फ्लूइड पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट एक्चुअल में ये होता है इसका ग्रेनम पार्ट, दिस वन इज द ग्रेनम। इस ग्रेनम के अंदर जो कॉइन पैकेट्स होते हैं, दीज कॉइन पैकेट्स आर कॉल्ड, इन कॉइन पैकेट्स को क्या नाम देते हैं वो देखिए, ये कहलाते हैं थाइलेकॉइड, दीज कॉइन पैकेट्स आर थाइलेकॉइड। ये देखिए दूसरा पार्ट है, ये सेकेंड इसकी थाइलेकॉइड है। तो ये स्ट्रक्चर तो क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेनम, और इस ग्रेनम में एक पैकेट होता है जो सिंगल पैकेट है, इस पैकेट को बोलते हैं थाइलेकॉइड, दिस वन इज द थाइलेकॉइड, ओके। अब थाइलेकॉइड मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रेनम। अब इस ग्रेनम की ये मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन इसकी हो गई, मेम्ब्रेनस पार्ट ग्रेनम एंड फ्लैट मेम्ब्रेन। तो बीच में आप ये देख पा रहे हैं दिस पर, ये स्ट्रोमा के अंदर, और ये फिर से किसको,
जोड़ती है। ये देखिए, ये एक फिर से अपना थाइलेकॉइड हुआ, ये इसकी ल्यूमन है, दूसरा थाइलेकॉइड हुआ, उसकी ये ल्यूमन है, ये एक और थाइलेकॉइड हुआ, पूरा पैकेट बन गया, ये इसकी ल्यूमन है। तो ये जो पैकेट बनता है पूरा पैकेट, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम, और इस ग्रेनम किसके पैकेट होते हैं? थाइलेकॉइड के। अब इन थाइलेकॉइड की जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो देखिए ये जो है दिस वन इज द फ्लैट मेम्ब्रेन, इसको फ्लैट मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिनी। क्या नाम है? स्ट्रोमा लेमिनी। तो यहां यदि डायग्राम बेस्ड अपन बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड है। इसके दो पार्ट हैं, एक है मेम्ब्रेनस पार्ट में एक है ग्रेना मेम्ब्रेन और दूसरी है फ्लैट मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है ये क्या करती है? एब्जॉर्ब द लाइट। क्यों? उसकी वजह देखिए, ये इसलिए एब्जॉर्ब करती है क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यहां देखेंगे आप तो ये एक्चुअल में इसके अंदर ये पाए जाते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। इन पिगमेंट सिस्टम का फंक्शन क्या है? ये देखिए, ये यहां से मान लीजिए लाइट एनर्जी, ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। यहां से मान लीजिए सनलाइट आ रही, ये सन है और यहां से ये सनलाइट आ रही, तो सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। These pigment system are present in the membrane of the grana, thylakoid membrane में, और दूसरा फ्लैट मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा लेमिनी में। तो इसका मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसका फंक्शन क्या? एब्जॉर्ब करना लाइट को। लाइट एब्जॉर्प्शन में हो क्या है? लाइट एब्जॉर्प्शन में अपन देखें तो यहां पर देखिए क्या ब्रेक होता है? वाटर H2O का ऑक्सीडेशन होता है। H2O का ऑक्सीडेशन से यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या इवॉल्व होती है? ऑक्सीजन, और जैसा अपन यहाँ देखा था ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। यदि 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर लेते हैं तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अपन देखें तो अपने को इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4H रिलीज हुआ, और इनका यूज किसमें हुआ? सिंथेसिस ऑफ द केमिकल एनर्जी। तो यहां पर इससे आगे क्या बनेगा? ATP एंड NADPH, ये बन गया। अब ये जो एनर्जी है ये ATP, ठीक, एंड दिस वन इज द NADPH। तो यहां पर 2H2O से क्या बनता है? 3 ATP एंड 2 NADPH। अब दूसरा पार्ट देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अच्छा इसके अंदर एक और देखिए, इसमें डबल ये जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सर्कुलर DNA पाएगा, दिस वन इज द सर्कुलर DNA, और सर्कुलर DNA के साथ साथ इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। ये मान लीजिए इसका राइबोसोमल पार्ट है, तो ये कौन सा राइबोसोम होगा? 70S राइबोसोम इसके अंदर होता है। ये स्ट्रक्चर पार्ट, ये तो आपने 11th में भी साइटोलॉजी में देखा होगा, बट अपन एप्लीकेशन देखने क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है तो इसका स्ट्रक्चर पहले मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर में अपन को अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें अपने को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेनम पार्ट है वो क्या होता है। ग्रेनम पार्ट बना किसका होता है? थाइलेकॉइड का। थाइलेकॉइड के अंदर देखिए ल्यूमन है, ल्यूमन के साथ साथ इसकी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। उन पिगमेंट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। लाइट एब्जॉर्प्शन से फायदा क्या होता है कि जो वाटर है वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने से रिलीज होता है ऑक्सीजन, और साथ में ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है ये क्या बनाते हैं? एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो फोटोन एनर्जी कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। सो दिस प्रोसेस इज लाइट एक्शन इन द फिजिको-केमिकल प्रोसेस। अब दूसरा इसके अंदर मान लीजिए ये दूसरा पार्ट इसका क्या है? दिस वन इज द स्ट्रोमा, ये इसका स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में अपन देखते हैं ये जो स्ट्रोमा है
इस स्ट्रोमा में देखिए क्या हो रहा है, ये इसका फ्लूइड पार्ट है स्ट्रोमा। इस फ्लूइड पार्ट में देखते हैं तो होती है डार्क रिएक्शन, केल्विन रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन। कैसे होती है? इसमें एक्चुअल में क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने को क्या चाहिए होते हैं, कार्बन, और कार्बन से आगे कार्बन जो होता है वो किसके बनाने में यूज होता है, ग्लूकोज के बनाने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से फिक्स हो रही है, एटमॉस्फेयर से। अब ये स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है स्ट्रोमा, इसमें एंजाइम प्रेजेंट, और इस एंजाइम का यूज किसके लिए होता है, फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। केल्विन साइकिल में अपन देखेंगे एक एंजाइम है RUBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन कंपाउंड होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। ये एंजाइम सबसे पहले फिक्स करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आगे अपन देखेंगे। ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। अब इस स्ट्रोमा में साइकिल रिपीट होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। उस साइकिल को नाम देते हैं क्या, केल्विन साइकिल। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा, उसके बाद क्या होगा, इसका रिडक्शन वाले केस में ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा और स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में ये जो प्रोसेस हुई तो रिमेनिंग पार्ट रीजेनरेट होगा। तो 3 पार्ट में ये साइकिल आगे अपन देखेंगे, क्लियर होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर देखें ये साइकिल हो रही है जिसके 3 स्टेप है, 1 स्टेप, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। 3 स्टेप है। पहला कार्बोक्सिलेशन, फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द RUBP द्वारा फिक्स हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन के बाद यहाँ इस साइकिल में सिंथेसाइज कौन हुआ, ग्लूकोज। एंड उसके बाद में थर्ड स्टेप इसका है रीजेनरेशन, दोबारा से रीजेनरेट हुआ RUBP। तो ये साइकिल 3 स्टेप पे पूरी होती है। अब ये जो 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में अब लास्टली क्या यहाँ पे सिंथेसाइज होगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च फॉर्म में। ये स्टार्च रेड कलर के इसमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अब इस ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए अपने को एनर्जी कहाँ से मिलती है, लाइट रिएक्शन से। तो देखिए ये जो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है इसमें अपन देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज को बनाने के लिए अपने को टोटल 6 कार्बन चाहिए। तो 1 टर्न ऑफ दिस साइकिल, एक टर्न में 1 कार्बन। देखिए ये जो केल्विन साइकिल है, 1 केल्विन साइकिल, एक केल्विन साइकिल का एक टर्न हो, तो उसमें क्या क्या होगा, इसमें 1 कार्बन फिक्स, एक कार्बन फिक्स होगा, 2 H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, और अपने को इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है, देखिए ये एनर्जी इस साइकिल में लगेगी और इस एनर्जी का यूज होगा ग्लूकोज सिंथेसिस में। तो यहां पर अपने को 2 NADPH और 3 ATP रिक्वायर्ड होंगे 1 साइकिल के। इस 1 साइकिल में 1 कार्बन फिक्स होता है, 2 मॉलिक्यूल H2, तो 2 मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन में, 1 कार्बन डार्क रिएक्शन में, 1 केल्विन साइकिल। अब अपने को 6 कार्बन फिक्स करना है, तो 6 केल्विन साइकिल अपन को 6 केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। और अब आप समझ सकते हो, तो इसमें क्या चाहिए अपन को, 6 कार्बन, 12 H2O, और इसके बदले में अपन को कितना, 12 NADPH और 18 ATP रिक्वायर्ड होंगे ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। अब उसके बाद ये प्रोसेस हो गया, ग्लूकोज सिंथेसाइज हो गया, स्टोर हो गया। तो रिमेनिंग
जो बच गया, देखिए एटीपी से फॉस्फेट निकला होगा तो बचा एडीपी, उधर NADPH से हाइड्रोजन निकल गया तो बच गया NADP, और फिर से ये इस साइकिल में यूज होंगे। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड क्या क्या होता है। वेरी सिंपल, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल के अंदर, लीव्स में। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखा तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। मेनली इसके दो पार्ट हैं, एक तो ग्रेनम पार्ट, दूसरा स्ट्रोमा पार्ट। लेकिन मेम्ब्रेनस देखें तो ग्रेना में भी होती है और इसकी स्ट्रोमा लेवल है, तो इनके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट सिस्टम। फर्स्ट एंड सेकंड इनका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। इस लाइट का यूज किसमें होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर स्प्लिट होने से क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन, और साथ में अपने को इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिलते हैं। इनके थ्रू आगे बनते हैं एटीपी और NADPH। ये इसकी केमिकल एनर्जी है, मींस फोटोन एनर्जी कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट के द्वारा ड्राइवन हो रही है। बट डार्क रिएक्शन जो केल्विन साइकिल है ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, बट इस रिएक्शन को चलाने के लिए जो केमिकल एनर्जी है वो अपने को कहां से मिलेगी? मिलेगी लाइट रिएक्शन से। तो डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। उसके बाद अपन इस प्रोसेस में देखते हैं ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। कितना सिंथेसाइज होता है सामने आ गया। अब ये जो मेसोफिल सेल है, मींस इस मेसोफिल सेल में अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या अलाइनमेंट होता है इन मेसोफिल सेल? तो मेसोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोफिल अलाइनमेंट अपन देखें तो क्लोरोफिल अलाइनमेंट एक्चुअल में क्लोरोफिल किस पोजीशन में होता है? जनरली तो बनेगा जैसे कोई मेसोफिल सेल, चलिए मेसोफिल सेल, दिस वन इज द मेसोफिल सेल, ओके, और इसकी सेल वॉल से स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसको अपन ने यहां बड़ा करके दिखाया क्लोरोप्लास्ट को। तो इस क्लोरोप्लास्ट का जो अलाइनमेंट है, पोजीशन इनसाइड द मेसोफिल सेल, ये 3 टाइप्स है, 3 टाइप से, और ये डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो लाइट इंटेंसिटी में देखें, जैसे मान लीजिए इसके अलाइनमेंट की बात करते हैं तो 3 टाइप का है। तो इसमें पहला है जैसे यहाँ पे अपन ने सेल को देखा, तो इसमें जैसे नाम देते हैं पैराट्रोफी। इसके लिए टर्म क्या आता है? पैरास्ट्रोफी। 3 टाइप, पहले तो ऐसे देखिए, पैरास्ट्रोफी, दूसरा एपिस्ट्रोफी, एंड थर्ड वन इज द थर्ड इसका टाइप है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। थर्ड इज द एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी देखिए इसमें क्या होता है? पैरास्ट्रोफी में पैरेलल टू लाइट, पैरेलल टू लाइट, लाइट के पैरेलल होगा। इसमें एक्चुअल में परपेंडिकुलर टू द लाइट, परपेंडिकुलर टू लाइट, और इसमें रैंडम होता है। अब कब होता है वो देखिए, मान लीजिए ये अपनी सेल, दिस वन, 3 कंडीशन अपन इसमें देखते हैं। ये मेसोफिल सेल, ठीक, ये मेसोफिल सेल। अब इन तीनों मेसोफिल सेल में देखते हैं पहला पैरास्ट्रोफी, परपेंडिकुलर टू लाइट, मींस परपेंडिकुलर टू लाइट मींस ये देखिए ये है क्लोरोप्लास्ट, और इधर से लाइट जो आती है ये लाइट पड़ रही है, तो लाइट के परपेंडिकुलर है, और ये कंडीशन पैरास्ट्रोफी कहलाती है। और ये कब होता है? हाई इंटेंसिटी लाइट, हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है तो इस सेल के अंदर
क्लोरोप्लास्ट किस फॉर्म में पाए जाते हैं? परपेंडिकुलर टू द लाइट, ठीक, सॉरी पैरेलल टू द लाइट। अब मान लीजिए यहाँ ये कंडीशन अपन देखते हैं तो ये रहा, ये लाइट की पोजीशन है, इस डायरेक्शन में लाइट है, तो लाइट है ये कैसी है? परपेंडिकुलर, मींस कौन सी कंडीशन है? इपीस्टॉपी। इपीस्टॉपी कब होती है? इपीस्टॉपी होती है, ये होती है लो लाइट इंटेंसिटी, लाइट की बहुत कम मात्रा है, लो इंटेंसिटी है, इस समय होता है। अब थर्ड एपोस्ट्रोफी, इसमें रैंडम है, मींस क्लोरोफिल यहाँ ऐसे पड़ा हुआ रैंडम, ये होता है मॉडरेट लाइट, बीच की लाइट है, ना ज्यादा है ना कम है, तो मॉडरेट लाइट है। तो तीन कंडीशन हो गई, मींस अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देखें तो ये तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशन में कौन कौन सी इंटेंसिटी है? पहली इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तब ये क्लोरोप्लास्ट पैरेलल मिलेगा लाइट के, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पैरास्टॉफी। जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है परपेंडिकुलर टू द लाइट, परपेंडिकुलर टू द लाइट इसे बोलते हैं इपीस्टॉपी, दिस वन इज कॉल्ड इपीस्टॉपी। और एपोस्टॉपी में क्या होता है? लाइट इंटेंसिटी मॉडरेट होती है और इसमें रैंडमली प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अब अपन आगे इसमें देखेंगे कि अपने जो फोटो सिस्टम होते हैं, ये फोटो सिस्टम, तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ग्रुप ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।